पैसा मांगला कावेला घरे अच्छा तो पैसा ना देला ना दिला ना खिया पिया के जाके मार देला। मार दिला हाँ कहाँ मर ले रहा है बाहर में बाहरे में। बाहर में हाँ कितना पैसा लगा मांगे थे 3 लाख। 3 लाख रुपए हाँ मतलब 2 साल की कमाई नहीं पाऊंगा हाँ तो उन लोग अब घर जाएंगे लेकिन उनको दिया नहीं गया बहलाया फुसलाया गया और उनका मर्डर कर दिया गया तो कहीं ना में कमाने वाला यही एक व्यक्ति थे जिससे इनके मम्मी और इनके कुंवार सिस्टर है उन्हीं के शादी के लिए ठेकेदार से बात करके पैसा जमा कर रहे थे कि कम से कम शादी करेंगे। और जब छठ का टाइम आया कि सोचे कि छठ का हत्या कर मिट्टी जांच के हत्या कर दी। जी हाँ हत्या कर अपने के एक ही को लेके बस एगो मात्र कमाई किया वेला सब। तो आप रोइए नहीं न्याय आपको मिलेगा। अभी तक आप लोग आपके नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना न्यूज। अभी हम कोटवा थाना क्षेत्र के पट्टी गांव में हैं और आपको बता दें एक कुछ दिन पहले की बात है। यहाँ के एक ग्रामीण थे जो बाहर में रहकर काम करते थे जिनका नाम चंदन था और बाहर में रहते थे और कुछ लोग उनके साथ रहते थे। वहीं से उनका 2 साल रहे, 2 साल के बाद शायद उनका मर्डर हो जाता है। उसी में मतलब हम यहाँ आए हैं। यहाँ से कुछ मेरे साथ ग्रामीण जुड़े हुए हैं, इनसे बातें करेंगे। सबसे पहले हम इनका घर दिखा देते हैं। इनका घर देख सकते हैं, यही घर है जो आज इनका काम है। इसी काम जो श्राद्ध कर्म होता है उस काम श्राद्ध कर्म पर यहाँ पहुंचे हुए हैं। और ये अपना इनके पिताजी हैं वो गुहार लेकर थाना में गए थे तो थाना प्रभारी शायद कोटवा जो थाना प्रभारी है वो केस लेने से इनकार कर दिए हैं। और इसी मुद्दे पर हम बात करने आए हैं और यहाँ कुछ ग्रामीण हमसे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातें करके आपको जानकारी देने का प्रयास करेंगे कि जो इनके साथ अन्याय किया जा रहा है, अन्याय किया गया है, कहीं ना कहीं इनका निदान मिलना चाहिए और इनको न्याय मिलना चाहिए। पहले चलेंगे उनके घर में चलते हैं और कुछ लोग यहाँ पे आए हुए हैं जिसे हम बातें करेंगे और जानने का प्रयास करें। देख सकते हैं इनका घर यही है और ये घर है और ये गरीब घर है और यहाँ से ये बाहर गए थे। हमको लग रहा है आंध्र प्रदेश गए थे, आंध्र प्रदेश में काम कर रहे थे और वहीं पे उनको कुछ साथियों के द्वारा जो इनके साथ गए थे काम करने और जो ठेकेदार थे, ठेकेदार के माध्यम से वहाँ कत्ल कर दिया गया। विशेष जानकारी यहाँ के हम लोगों से लेते हैं। पहले आपका क्या नाम है? यही क्या है? नहीं यहाँ के नहीं है। पहले यहाँ इनकी मम्मी है जिनका मर्डर किया गया। क्या नाम है अपने के? हमार नाम कुमारी देवी। कितना दिन बेटा के बेरा गेला? 2 साल। हाँ 2 साल से 2 साल। 2 साल में कभी फोन कर रहे ना फोन ना कइला? ना कौन से बात होकल है? बात ना हो ठेकेदार ना बात करावे ठेकेदार बात ना करे। ना ठेकेदार का नाम बा उमेश सोनी। उमेश सहनी। हाँ अच्छा ये मर्डर कैसे बन जानकारी बा अपने के? मर्डर के ना अति पैसा मांगला कावेला घरे अच्छा तो पैसा ना देला ना दिला ना खिया पिया के जाके मार देला। मार दिला हाँ कहाँ मर ले रहा है बाहर में बाहरे में। बाहर में हाँ कितना पैसा लगा मांगे थे? 3 लाख। 3 लाख रुपए हाँ मतलब 2 साल की कमाई नहीं पाऊंगा हाँ तो उन लोग ना दे ना तब देला। मार दिला। हाँ कितना दिन पहले मरला था? पारना के हमारे अथी फोन है। मरना के दिन हाँ क्या नाम रहे? चंदन। चंदन। आपको बता दें चंदन की मम्मी है और चंदन जी वहाँ काम करते थे और ठेकेदार के मतलब 2 साल हो गया था उनको। 2 साल से वहाँ काम कर रहे थे। जब उनसे जो ठेकेदार थे यहाँ के शायद उनका नाम कौन क्या है? ठेकेदार उमेश सहनी है जो काम करवाते हैं। अब पैसा मांगने पर उनको टहलाया जाता है, फुसलाया जाता है, कल देंगे परसों देंगे पैसे करके बहुत दिन उसको टाल दिया जाता है। छठ घाट जब छठ का समय आता है तो किसी भी व्यक्ति का शौक होता है कि अपने कमाए कहीं और घर का जो छठ होता है घर पर हम जाके मनाए। तो वही मनाने के लिए वो आए, माने कह रहे थे कि पैसा हमको दीजिए हम घर जाएंगे, लेकिन उनको दिया नहीं गया, बहलाया फुसलाया गया और उनका मर्डर कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं ना इनके साथ हुआ है। तो हम भी चाहेंगे यहाँ के थाना प्रभारी जो इनका केस लेने से इनकार कर रहे हैं वो कम से कम इनका केस ले और इनको कुछ और लोग मेरे साथ जुड़े हुए जान आप। अच्छा आपको सर इसके बारे में जानकारी है? जी हमको जानकारी है इसके बारे में। पहले अपना परिचय दीजिए। जी मेरा नाम जितन पासवान हुआ और एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और यह जो बच्चा थे ये हमारे साला थे और घर में कमाने वाला यही एक व्यक्ति थे जिससे इनके मम्मी और इनके कुंवार सिस्टर है उन्हीं के शादी के लिए ठेकेदार से बात करके पैसा जमा कर रहे थे कि कम से कम शादी करेंगे। और जब छठ का टाइम आया कि सोचे कि छठ के टाइम में जाएंगे और अपने बहन का कहीं मैंने देख के लड़का रिश्ता करेंगे, उसी दरमियान में ठेकेदार से पैसे मांगने गए तो विवाद करके और ठेकेदार मार दिया। मारने के बाद में जब फोटो यहाँ शेयर किया तो हम लोग जाने के लिए जब तैयार हुए तो यहाँ से 95 पुल तक गए, तब तक क्या किया कि वो दूसरा फोटो भेज दिया, जला दिया। जलाने के बाद में हमने एसपी साहब को भी आवेदन दिया, मुख्यमंत्री तक आवेदन दिए हुए हैं, मगर कहीं से भी कोई इन लोग का प्रतीक कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। एकदम निकम्मा प्रशासन हमको लग रहा है। मर्डर के हुए कितना दिन हो गए? मर्डर के 30 तारीख को मर्डर हुआ है।
जी, आज आज समझिए लगभग कि 12 तारीख हो गया, 12 दिन बीत 12 चुका है। दिन बीत लेकिन चुका अभी है। तक कोई अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ और ना अभी तक इस बेचारे को लग रहा है कि न्याय मिलेगा। अब न्याय के लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और आप लोग का साथ चाहिए। अच्छा, हम मीडिया आपके साथ हैं। और एक और बार बताते थे, वो कितने दिन से वहाँ रह रहे थे? 2 साल से रह रहे 2 थे। साल से रह रहे जी, 2 थे। साल। इसके 2 साल के बीच में कभी पैसा उसा भेजते थे कि नहीं? कभी पैसा नहीं भेजे हैं। इसके लिए हम प्रशासन में भी कहे हैं कि इनका अकाउंट चेक करा दिया जाए कि कभी 10,000 5,000 रुपया भेजे, मगर 10,000 5,000 रुपया कभी इनके अकाउंट में नहीं आया हुआ है, कभी नहीं भेजे हुए। कभी नहीं आया हुआ है। लगभग 2 साल का भी उनका 2 जो साल। कमानी है वो रखे हुए थे। जी, अभी जो इनका कार्यकला हो रहा है, हम लोग कहीं से चंदा चिट्ठा करके विधि व्यवस्था करके तब हम लोग कर रहे हैं। बाकी इनको खिलाने वाला पिलाने वाला, चाहे इस बूढ़े बाप को, ये बूढ़ी माँ को देखने वाला, चाहे इनकी एक बहन है कुंवार, उसको शादी करने के लिए कोई तत्व पे खड़ा कोई नहीं, तत्पर कारण नहीं है। खड़ा नहीं। अच्छा, यहाँ के स्थानीय विधायक से आप कुछ स्थानीय विधायक से मनोज जी से हमारी बात हुई थी, मगर इस पे संज्ञान नहीं लिए। नहीं, मुखिया जी से बात हुई है, मुखिया जी से हमेशा बात होते रहा है, मगर मुखिया जी इसमें कुछ सहयोग कर रहे हैं। अब मुखिया जी कह रहे हैं कि जहां हमारा आवश्यकता होगा, जरूरत होगा, वहां हम खड़ा रहेंगे। मतलब यहाँ के मुखिया जी आपको साथ दे रहे हैं, लेकिन जो स्थानीय विधायक है उनको इससे गम मतलब नहीं है। नहीं। तो विधायक जी, एक बार हम आपको कहना चाहेंगे, जब आपको वोट लेना होता है तो इनके दरवाजे तक आते हैं और चाची दादी मम्मी कह के वोट लेके चले जाते हैं। जब इन्हीं जनता पर, जो जिस जनता से आप वोट लेके जाते हैं और जीत जाते हैं, जब इनको विपद पड़ता है तो उनको देखने वाला कौन होगा? आज इनके लड़का को मर्डर जिस तरह कर दिया गया और ये लोग यहाँ से कहें कि वहां पहुंचेंगे, लेकिन दूसरा फोटो भेज दिया गया, ऐसे ये लोग। जी, जब हम लोग पहुंचने का प्रयास कर रहे थे, हमने दरभंगा से फ्लाइट था, वो फ्लाइट किसी तरह से कहीं से चंदा अरेंज करके हम इनको ले जाने के लिए तैयारी हुए कि फ्लाइट से कम चले जाएं, अपने बच्चा का 100 देख लें। तब तक हम 95 पुल गए, तब तक कह रहा है कि हमने लाश को जला दिया, जला दिया। उसके बाद आपको जो क्रियाक्रम करना है करें। और प्रशासन से हम एक बात ये भी कहना चाहते हैं, जब किसी अमीर आदमी का, सुशांत सिंह का जब मर्डर हुआ तो उसका FIR बिहार में हो गया, मगर एक चंदन पासवान दलित समाज का लड़का है और इसका मर्डर हो गया, तो प्रशासन क्यों नहीं FIR कर रही है? सर, आपको मालूम है कि नहीं कि शुरू से ही दलित को प्रताड़ित करना, सताना ऐसे होते आ रहा है? जी, दलित को तो हमेशा सताया जाता है, हमेशा दबाया जाता है, हमेशा मारा जाता है। इस लड़ाई को हम अंतिम क्षण तक लड़ेंगे। जब तक मेरा सांस रहेगा तब तक इस लड़ाई को हम लड़ते रहेंगे और इस गरीब को न्याय दिला के रहेंगे। आपका लक्ष्य है कि हम उसको मतलब इनको न्याय दिला कर ही रहेंगे? जी, मानेंगे नहीं? अच्छा, ये बताइए कि कब तक आप दलित पिछड़ों को प्रताड़ित करते रहेंगे? आपका केस नहीं लिया जा रहा है, अभी तक 15 दिन लगभग हो चुका है, लेकिन आपका कोई सुनाई नहीं हो रहा है। इस पर क्या कहिएगा आप? वैसे प्रशासन को, वैसे बिहार सरकार को क्या कहिएगा? अगर मैं इसके बाद डायरेक्ट नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखे हैं, अगर उनके तरफ से जांच याद नहीं आता है, तो मैं इस बात को बार बार कहना चाहता हूं कि जिस तरह से चंदन का हत्या हो गया, उस तरह बिहार सरकार ये दोनों बूढ़ा बूढ़ी को हत्या कर दे, दोनों उनके माँ बाप को हत्या कर दे, ताकि सुखित रहे सरकार, अगर इस पे संज्ञान नहीं लेती है तो। चंदन कितने भाई थे? चंदन भाई में अकेला है, अकेला है। बहन उसका 4 गो है, जिसमें 3 गो का मैरिज हो चुका है, एक बहन अनमैरिड है। एक और था जिसकी शादी के लिए वो 2 साल से वहाँ घर पे नहीं थे। चंदन का शादी हुआ था कि नहीं? नहीं, चंदन अनमैरिड था, कुंवारे थे, शादी नहीं हुआ था। तो हम यहाँ के प्रशासन से चाहेंगे कि चंदन के साथ जो अन्याय हुआ है, जो इनके मम्मी पापा के साथ अन्याय हुआ है, उनको न्याय मिलना चाहिए। और आपको बता दें, चंदन भाई में शायद एक अकेला भाई था, 4 बहन थे, जिसका 3 का शादी हो चुका है और एक कुंवारी थी, जिसके लिए वो बाहर रह रहे थे और पैसा जमा कर रहे थे कि उसकी हम शादी करेंगे, फिर अपना शादी करेंगे। वो भी अनमैरिज थे, शादी करेंगे। आप इनका घर दिखाने का प्रयास करें, बहुत यहाँ पर लोग आए हुए हैं, जब